हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, इस लेक्चर में हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इसके क्या स्टडी है, क्या स्कोप है, डेंसिटी क्या होती है एंड डेंसिटी के टाइप वगैरह के। ओके, मतलब हाउ डू यू कैलकुलेट डेंसिटी एंड ऑल, है ना। तो विल स्टार्ट विद दिस फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, है ना। 9th स्टैंडर्ड के स्कोप ऑफ स्टडी में था। मैटर क्या होता है, सॉलिड होता है एक, लिक्विड दूसरा टाइप है और गैस तीसरा टाइप है। ठीक है, अब सॉलिड्स की खास बात क्या होती है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ओके, लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं इट इज वीक, है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं ना। मतलब ये अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, और गैसेस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीकेस्ट। इंटरमॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल के बीच में, अब ये दो मॉलिक्यूल्स है गैसेस, 2-3 मॉलिक्यूल्स है गैसेस के, तो इतने दूर है कि इनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है। ठीक है, तो इसीलिए गैसेस एंड लिक्विड have the property to flow, okay, and anything which flows that is known as fluid। हर वो चीज जो फ्लो होगी, अब क्या होता है जनरली हम लोग दिमाग में भर लेते हैं कि भाई फ्लूइड मतलब लिक्विड होगा। ओके, ऐसा नहीं है। फ्लूइड मतलब क्या, हर वो चीज जो फ्लो करेगी। अब उसमें गैसेस भी आ गए, उसमें लिक्विड्स भी आ गए। ओके, क्योंकि गैस भी फ्लो करती है, वाटर भी फ्लो करता है, मतलब लिक्विड भी फ्लो करता है, तो एनीथिंग विच फ्लोज इज नोन एज fluid। ठीक है, नाउ स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, स्टडी ऑफ फ्लूइड दैट इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, नाउ अब फ्लूइड मैकेनिक्स के भी दो टाइप हो गए। ओके, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स। ओके, एंड स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, यानी जब फ्लूइड मूव कर रहा है, मोशन में है, तो दैट इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स, या फिर एज एन सेकेंड नेम सजेस्ट हाइड्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब मोशन, स्टैटिक मतलब रेस्ट। फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अब इस चैप्टर में हम लोग मेजॉरिटीली लिक्विड के बारे में ही बात करेंगे। ओके, तो दो बातें ध्यान में रखना है लिक्विड के लिए। हम जब कंसीडर कर रहे हैं लिक्विड तो वो है इनकंप्रेसिबल। ओके, हम जो लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं दैट इज इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ओके, दो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। इनकंप्रेसिबल लिक्विड यानी क्या, ऐसा लिक्विड जिसपे कितना भी प्रेशर लगा दिया, बाहर से कितना भी प्रेशर लगाया तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ओके, वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस नहीं किया जा सकता दैट इज नोन एज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। पूरे चैप्टर पर हम लोग, मोस्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग कंसीडर करेंगे कि फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है हमारा, वो इनकंप्रेसिबल है। ओके, तो गैसेस जो है, ये गैसेस के लिए प्रॉपर्टी है, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। ओके, तो गैसेस का जनरली स्टडी नहीं है इसमें, गैसेस के लिए एक अलग चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दूसरा नॉन विस्कस। नॉन विस्कस यानी फ्लूइड की जो लेयर्स है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फ्लूइड लिक्विड की जो है, लिक्विड जब मोशन परफॉर्म करते हैं तो वो लेयर्स में परफॉर्म करते हैं, उसकी लेयर्स होती है। तो एक लेयर दूसरे लेयर पे या दूसरा लेयर तीसरे लेयर पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। ओके, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, हम लोग ये प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं नॉन विस्कोसिटी, नॉन विस्कस, यानी एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। मतलब विस्कस फ्लूइड यानी कौन से होते हैं, जो ऑयल होता है, हनी होता है। हनी को जब तुम इस पर डालते हो, एक यू कैन से सरफेस पर डालोगे और सरफेस को ऐसा कर दोगे तो हनी एकदम से नहीं गिरेगा, ऐसा धीरे धीरे हनी गिरेगा। या फिर ऑयल भी धीरे धीरे गिरा, क्योंकि धीरे धीरे गिरेगा क्योंकि ऑयल एंड हनी आर विस्कस फ्लूइड, है ना। तो लेकिन हमारा स्टडी के अंदर क्या है कि भाई लिक्विड कैसा है, नॉन विस्कस।
ओके, यानी उसकी दो लेयर्स, ये पढ़ेंगे आगे, ये कंसेप्ट हम लोगों को अलग से है। तो दो लेयर्स हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रही है। सो ये बातें ध्यान में है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज डेंसिटी। डेंसिटी, okay, how do we define density? Very simple, mass per unit volume, that's it, very simple. Mass per unit volume of an object is known as its density. Okay, यानी अगर v वॉल्यूम लिया आपने कोई ऑब्जेक्ट का और उसका मास है m, तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज गिवन बाय रो इज इक्वल टू m बाय v। ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका? ऊपर क्या है केजी, नीचे क्या है मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या आएगा इसका? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका डायमेंशन क्या आएगा? m1 L-3 T0। लेकिन इन दोनों में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। रिलेशन सीजीएस और एसआई यूनिट में रिलेशन, ये आपने नोट डाउन करके रखना है कि भाई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब हम लोग समझ के लेंगे डेंसिटी का कंसेप्ट। ओके, जैसे वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर लोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि उसका जो वजन है, उसका जो वेट है, उसका जो मास है, सॉरी मास, दैट इज इक्वल टू 1000 kg, दैट इज वेरी हाई, दैट इज 1 टन। 1 टन के बराबर हो गया ना। कितना वजन है? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ओके, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का वजन कितना हुआ? 1000 kg। कैन यू इमेजिन? इतना तो कोई वेट लिफ्टर भी नहीं उठाएगा। 1000 kg वॉल्यूम। कितना पानी कितना लेना है? 1 मीटर क्यूब का। यानी इमेजिन करो कि तुम एक ऐसा 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का तुमने एक क्यूब लिया, ठीक है, इसको पूरा पानी से भर दिया, ठीक है, पूरा पानी से भर दिया। तो पूरा पानी से, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर, ठीक है। तो तुमने पानी कितना लिया है? 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर लिया है। अब तुमने इसको अगर वेइंग स्केल के ऊपर रखा, सपोज ये वेइंग स्केल है, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा 1000 kg, 1000 kg। कैन यू इमेजिन? सिमिलर वे में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, इसका जो वजन आएगा वो आएगा 13600 kg। ओके, सो मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13600 kg पर मीटर क्यूब। यानी इसी में तुमने अगर ये पानी गिरा दिया, इमेजिन करो, सारा इमेजिनेशन में ना, रियल लाइफ में इतना पानी गिराओगे तो मार खाओगे, है ना। तो अगर सपोज ये 1 मीटर क्यूब ऑफ मर्क्यूरी लिया, तो इसका वजन जो आएगा वो आएगा 13600 kg। कैन यू इमेजिन कितना वजन है? इसका मतलब यह है कि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है, मर्क्यूरी गाढ़ा है ना, मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है। अब समझा है कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी? सो दिस इज वेरी सिंपल, डेंसिटी। अब जिनके ऐसे नहीं कर सकते उनके लिए बस वॉल्यूम मास गिनो और डिवाइड कर लो। ओके, जिनका तुम ऐसे, जैसे अर्थ की डेंसिटी, अब अर्थ की डेंसिटी भी हमको मालूम है। अर्थ की डेंसिटी कितनी है? 5500 kg पर मीटर क्यूब। अब इसका मतलब क्या अर्थ भरे थे क्या अर्थ की मिट्टी भरी थी क्या हम लोगों ने? नहीं। उस केस में हम लोगों ने अर्थ की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए अर्थ का मास अपॉन अर्थ का वॉल्यूम। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज दैट पार्ट? कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, ओके। इफ m1 m2 m3 till mn ऐसे मासेस के हम लोगों ने लिक्विड लिए जिनके वॉल्यूम थे v1 v2 v3 till vn और डेंसिटी था ρ1 ρ2 ρ3 till ρn। इनको अगर मिक्स किया,
So the density of mixture can be given by two formulas. Density of mixture is equal to total mass अपॉन टोटल वॉल्यूम. ओके, ये तो कॉमन फॉर्मूला रहेगा. सॉरी ये यहां लिखता हूं. रो मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम. ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे. रो मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहां से वॉल्यूम कितना हो गया? मास अपॉन डेंसिटी. तो वॉल्यूम के v1 की जगह क्या लिखेंगे? m1 अपॉन ρ1, m2 अपॉन ρ2 एंड सो ऑन. कैंसिल नहीं कर रहे हैं, m1 m2 कैंसिल नहीं होता है भाई, है ना. नाउ सिमिलर वे में इधर. ओके, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. अब यहां से एक और फॉर्मूला मिलेगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ओके, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये लेक्चर के एंड में समझेगा. मास की जगह लिखेंगे m1 की जगह ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 एंड सो ऑन अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ ये दो फॉर्मूलेज ध्यान में रखना है. ओके, ये एक और ये दो. अब तुमको बोला इक्वल मास लिया ऑफ टू लिक्विड्स, सिर्फ दो लिक्विड्स इक्वल मास लिया. तो उस केस में अगर तो तुम क्या करोगे? m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m डाल दोगे लेटर से. और अगर सॉल्व किया रो मिक्स, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना आएगा? ρ1 ρ2, ओके सॉरी 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2. यार शॉर्टकट 2 into ρ1 ρ2 upon ρ1 plus ρ2. 2 into product of densities upon addition of densities. अब यहां पे तुमने इक्वल वॉल्यूम लिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड्स. तो उस केस में v1 is equal to v2 is equal to v डालेंगे. और उसके लिए अगर तुमने रो मिक्स निकाला तो रो मिक्स आएगा ρ1 plus ρ2 अपॉन. सेम नहीं आ रहा है आंसर, नोट करना है, डिफरेंस है. रो मिक्स इज इक्वल टू 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2. रो मिक्स इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2. ओके, सो इतना बात याद रखना है डेंसिटी के लिए. ओके, सिंपल सिंपल इक्वेशंस है, ये याद रखना है. ये याद रखो, इक्वल मास के लिए 2 इनटू प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, इक्वल वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट एडिशन अपॉन 2, मतलब एवरेज निकाला, सीधा सीधा एवरेज निकाला. इक्वल वॉल्यूम के लिए लिखेंगे. एक काम करो ना, इक्वल वॉल्यूम के लिए याद रख लो. इक्वल वॉल्यूम के लिए अगर इक्वल वॉल्यूम लिया दो लिक्विड्स का, तो क्या करना है? उसमें सीधा सीधा एवरेज निकालना है. तो फिर इक्वल मासेस में एवरेज नहीं निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए दूसरा वाला कंसेप्ट 2 इनटू प्रोडक्ट अपॉन एडिशन. कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो इसके लिए याद करके रख लो. इसके लिए याद मत रखो, इसके लिए याद कर लो भाई. इक्वल वॉल्यूम लिया तो एवरेज, इक्वल मास लिया तो 2 इनटू प्रोडक्ट अपॉन एडिशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट डेंसिटी. अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में. दैट्स इट.